Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video, I'm going to talk about guest paper and roadmap for second annual examination 2025 English Compulsory HSSC2. I got very positive response from the previous guest paper और पिछले साल भी मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज्यादा जो है कोर्स कंटेंट उसी गेस्ट पेपर से पेपर में आया था। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गेस्ट पेपर, इट्स मोर देन अ गेस्ट पेपर, दैट इज द रोड मैप एज वेल। ठीक है, हाल ही आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं इनको प्रिपेयर कर लें, मैं आपको ये भी बताऊंगा इन चैप्टर को आप किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि अगर उसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम स्कोर जो है वहां पे गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा मॉडल पेपर है ये सेकंड ईयर वालों के लिए है जो कि आउटगोइंग क्लासेस हैं, इसके बाद ये यूनिवर्सिटी लाइफ जो है उसको एंजॉय करेंगे, वहां पे स्टेप इन करेंगे, तो उस लिहाज से भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अपने मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम मूव करें सेक्शन 1 पे, तो सेक्शन ए पे तो मैं आपसे बात नहीं करता क्योंकि यू नो ऑल द टॉपिक्स वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। फॉर मी चैप्टर नंबर 2 दैट इज जनाजियन ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 8 लेसन्स फ्रॉम द बैटल ऑफ उहद, चैप्टर नंबर 10 जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, चैप्टर 13 टेक्निकल एजुकेशन एंड चैप्टर 16 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान। इनमें से आपके पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो सेट हो सकता है। अब एज दिस इज नॉट अ गेस्ट पेपर, इट्स अ रोड मैप एज वेल टू हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पार्ट। जनाजिन ऑफ पाकिस्तान जो अगर आपके पेपर में आ सकते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा इसकी समरी राइटिंग आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आई होप कि आपने वीडियोस देखी होंगी कि इसको इस तरह के चैप्टर को किस तरीके से टैकल किया जाए और कैसे इसकी समरी लिखी जाए। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस। यू आर सपोज टू यूज योर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ठीक है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने लिखना है। दिस मीन्स के यू आर नॉट सपोज टू यूज आई, वी और यू प्रोनाउन इन आवर पेपर, ये आपने यूज नहीं करना। ठीक है, इसकी आपने बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को 3 to 4 पोर्शंस में डिवाइड करें और उसकी समरी आपने लाजमी लिख के किसी अपने इंग्लिश के टीचर को चेक करवानी है कि सर इसकी समरी चेक कर लें। एक प्रैक्टिस तो आप इसकी लाजमी जाने चाहिए। If the comprehension passage comes from lesson from the battle of Uhud, this is quite easy. This is already in third person perspective. Gender equality ये third person में लिखा हुआ है already. Technical education और tourist attraction ये सारे के सारे जो chapters हैं ये already third person perspective में लिखे हुए हैं। तो इसमें तो आपको अगर इनमें से कोई आ जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आप उसमें से कुछ चंक्स को कॉपी कर सकते हैं, कुछ लाइन्स को आप कॉपी कर सकते हैं। दैट I wouldn't recommend you कि आप उसको 100% कॉपी करें, आप उसमें उसके सिनोनिम्स को चेंज करें, लेकिन अगर यहाँ से आ जाता है तो पेपर वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, इस पे आपने मेहनत करनी है और आपने लाजमी इस पे मेहनत करनी है। जो मैंने रेड में इसको किया हुआ, कलर चेंज किया हुआ इसका, दिस मीन्स के इन अगर 5 चैप्टर्स में से भी मैं कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, जैसे इन तीनों को मैंने रेड से किया हुआ, दिस मीन्स के यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है मोर स्पेसिफिक, तो आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मूविंग टूवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 3A, दैट इज मेरे लिए ये पोर्शन थोड़ा सा इस बार मुश्किल रहा क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि फेडरल बोर्ड का पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है इस बार वो क्वाइट इजी, इफ लाइक दिस इज माय गेस, मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि आउटगोइंग बच्चे हैं और सेकंड ईयर के बाद जो बच्चे इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होता है जो हमारा पिछला पेपर हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट एनुअल में अपीयर ही नहीं होते, अब वो सेकंड ईयर में एनुअल में अपीयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये होता है कि बच्चों के मार्क्स जो है वो लाइक उसका कॉम्पिटेंसी लेवल वही होता है, लेकिन ये जो सेकंड ईयर का सेकंड एनुअल होता है इसमें थोड़ा सा फेडरल बोर्ड को भी है कि बच्चे जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, और तो उस लिहाज से थोड़ा सा पेपर आसान सेट होगा मे बी। ठीक है, तो सॉलिटरी पेपर इज क्वाइट इजी, बट इसको आपने इजी नहीं लेना क्योंकि बाज दफा बहुत आसान फॉर्म्स पेपर में आती है और वहां पे भी हमसे चीजें गलत हो जाती हैं। Then we have If by Rudyard Kipling and Once Upon a Time by Gabriel Okara. मैंने आपसे कहा ना कि ये पोर्शन मेरे थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि we have very good poems. The Toys बहुत important poem है। उसके बाद All the World's a Stage, this is quite like important, बहुत important। लास्ट में आपकी Lines from the Deserted Village, उसमें से भी पेपर में आ सकता है, लेकिन जाहिर है अगर मैं सारे के सारे poems आपको दे दूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो पीछे आपने छोड़ा क्या। तो मुझे लगता है कि पेपर पर्सपेक्टिव से अगर मैं गेस करूं तो मुझे लगता है कि इन तीनों पॉम्स में से किसी एक पॉम में जिसमें से मुझे लगता है कि वंस अपॉन अ टाइम, ये मॉडल पेपर में भी आ चुकी है, हमारा जो पेपर है सेक्शन ए में जेंडर इक्वालिटी मॉडल पेपर में आ चुका है,
और वंस अपॉन अ टाइम ये भी मॉडल पेपर में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में से एक क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर वाला रिपीट होगा, या वो क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जैक्टली वो चंक लाइक इसका जो स्टैंजा है वो रिपीट होगा, या उसके जो है वो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो गैब्रियल लुकारा का जो स्टैंजा है जो मॉडल पेपर में दिया गया, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओवरऑल आपने इस पूरी पोम को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत आसान पोम है, तो आप इसको अच्छे से, इसको आसान समझ के छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया होगा ऑलरेडी। लेकिन प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग इन क्लाइमैक्स, इस बार फर्स्ट एनुअल में हमारे पास सेटिंग आ चुका है, तो मेरे लिहाज से इसके चांसेस कम होंगे। दोनों पेपर्स में एक तरह का नहीं हो सकता, लेकिन ये कि हो सकता है उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाए। लेकिन आपने कम से कम 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने, जिसमें से मेरा गेस कैरेक्टराइजेशन और क्लाइमैक्स का है फॉर HSSC 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सेक्शन सी की तरफ अगर हम मूव करें, तो सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर को देख लेते हैं। जो मैंने टॉपिक्स फर्स्ट वीडियो के साथ शेयर किए थे वही आपके साथ शेयर किए हैं। टीचर और मैनेजर पे फोकस कीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव, सेल्स, मार्केटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, दिस इज फॉर जॉब एप्लीकेशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर, इशू बेस्ड लेटर्स हो सकते हैं जिसमें पोल्यूशन है, पुअर सैनिटेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फ्रीक्वेंट पावर। मतलब जब मैंने आपको इशू बेस्ड कह दिया तो आई होप कि इसकी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हुई, क्योंकि मैं आपको इसका टेक्स्ट जो है वो मैं पहले से प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें मैंने ऐड की हैं। टू रिक्वेस्ट न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कोई इश्यूज हो सकते हैं, लाइब्रेरी में कुछ लाइक ये सजेशंस हो सकती हैं, ये रिक्वेस्ट हो सकती है कि आप उसमें जो है न्यू बुक्स लेके आए, या पार्क फैसिलिटीज, ये ओवरऑल सिटी में भी हो सकती हैं और आपके कॉलेज के बाहर भी हो सकते हैं कि हमारे कॉलेज में पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो आप पार्क फैसिलिटीज, अब ये यहाँ से बच्चों ने धोखा नहीं खाना कि पार्क से मुराद शहर में पार्क बनाना है या पार्किंग फैसिलिटीज हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को बड़े गौर से आपने पढ़ना होता है, बच्चे इसको बाज़ दफा सही से समझते नहीं है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग पोर्शन, रिपोर्ट राइटिंग में इशू बेस्ड रिपोर्ट्स आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। आपको मैं टेक्स्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट ऑल द सेम टॉपिक्स एज इन फॉर्मल लेटर। देन रिपोर्ट ऑन एजुकेशनल ट्रिप, ये एक दफा मॉडल पेपर में आ चुकी है, हिस्टोरिकल प्लेस की। रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स कम है या आउटडेटेड बुक्स हैं, बहुत पुरानी बुक्स हैं, नॉट आउटडेटेड, लेकिन ये कि आप चाहते हैं कि उसमें न्यू बुक्स है वो ऐड की जाए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट कम है या बहुत जो है वो पुराने तर्ज पे है, टूटा हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, तो लाइक उसको चेंज करना है। तो इस तरह की आपने एक रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है। डिसिप्लिन इश्यूज पे हो सकता है, जो अभी हमारा फर्स्ट में भी आया है, ठीक है। और रिपोर्ट ऑन प्लांटेशन कैंपेन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं आपको ये इतनी ज्यादा इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि आप में से आपने कम से कम एक इशू बेस्ड, एक एजुकेशनल ट्रिप, एक इक्विपमेंट नया मंगवाना है या पुराना इक्विपमेंट जो है उसकी आपने रिपोर्ट करनी है कि वो सही नहीं है, और डिसिप्लिन इश्यूज, इनके ऊपर आपने कम से कम एक प्रैक्टिस तो करनी है। एटलीस्ट 1 प्रैक्टिस ऑन ईच टॉपिक, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बच्चों को होता है कि सर पेपर हमारा SLO बेस्ड है, तो पेपर में जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अनसीन आते तो तैयारी ना करें। तो कम से कम मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया कि आपने ये प्रैक्टिस लाजमी अपनी कॉपी पे करनी है, ताकि आपको भी समझ आए कि आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हैं। अगर मैं ऐसे राइटिंग की बात करूं तो मैंने इसको सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि किस तरह के एसेस पेपर में दिए जा सकते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने उसको 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स में मैंने उसको डिवाइड कर लिया। उस टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड कैसे किया कि इंपॉर्टेंस वाला आ सकता है, इशू बेस्ड आ सकता है, वुमेन या जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है, देन पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है, और ये 2 चीजें मैंने ऐड की, एक कंपैरेटिव राइटिंग आ सकती है, एक नैरेटिव राइटिंग आ सकती है, ठीक है। तो नैरेटिव राइटिंग में अ विजिट टू अ म्यूजियम, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस कोई भी आ सकता है, या बर्थडे पार्टी जिसमें यू आर सपोज्ड टू नरेट, जिसमें आपको कहानी सुनानी होती है, ठीक है। इसमें जो अंदाज होता है आपका वो स्टोरी वाला अंदाज होता है। तो एक तो आपकी प्रैक्टिस इसकी लाजमी जानी चाहिए। कंपैरेटिव में विलेज लाइफ है, सिटी लाइफ है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिजिकल एजुकेशन है, मतलब इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं जिसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे आप इस तरह के एसेस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी आपने ऐसा प्रिपेयर करना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ नोट्स में, जिसमें आपने एक ऐसे जो है वो प्रिपेयर किया और वो सारे के सारे आपके उस टॉपिक्स में फिट इन होगा। उसमें आपने सिर्फ उस जो वहां पे डैश दी है, फिलिंग द ब्लैंक दी है, उसको आपने जो है वो उससे चेंज कर देना है टॉपिक से, बाकी आपने एक ऐसे प्रिपेयर के सब पे आप वो करेंगे।
देन पाकिस्तान से रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग नेशन, इस तरह का आपने एक ऐसे जरूर प्रिपेयर करना है। जेंडर पे और मोर स्पेसिफिकली वुमेन पे आपने कोई ऐसे प्रिपेयर करना है ताकि अगर इस तरह का टॉपिक है, यही टॉपिक अगर पेपर में आते हैं तो आप जो है वो उसको अच्छे से लिख पाओ। इशू बेस्ड आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप इशू बेस्ड रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, इशू बेस्ड आप लेटर तैयार कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। मैं आपको बल्कि प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इसमें आपने करना यह है कि आपने इस तरह के एसेस पढ़ने हैं और उसका एनालिसिस करने हैं। आपने एनालिसिस ये करना है कि इस तरह के एसेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इस तरह के एसेस का मिड कैसा होता है, और इस तरह के एसेस को एंड कैसे किया जाता है। इन सारे एसेस पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस तरह के जो एसेस होते हैं उसमें क्या क्या टेक्निक है, क्या गुर है कि हम उसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली तो पेपर में जब आप ऐसे करने जाएंगे तो आपने अपने पास सिर्फ वो अपने पास पॉइंट्स लिखने और आप उन पॉइंट्स को यूज करके यू कैन फॉर्मुलेट योर ओन एसे। ठीक है। सो एज आई मेंशन अर्लियर, दिस इज नॉट जस्ट अ गेस्ट पेपर, दिस इज अ रोड मैप एज वेल कि इस गेस्ट पेपर को मोर स्पेसिफिकली और जनरली हम पूरे के पूरे पेपर को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है एमसीक्यूज की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मे बी आज, मे बी एक दो दिन में, तो उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।